हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप फाइन हैं। आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। चलिए आज कॉम्पिटिटिव मैथ्स की नई टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक का नाम बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये नया टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना। और चैनल का नाम मेरा आपको पता ही है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय अर्पित भैया। बार बार नहीं बताऊंगा मैं, उसमें आप फॉलो कर लीजिए बाकी वीडियोस। चलिए बच्चों, इसके पहले मैंने आपको सब पता है ये अमाउंट क्या होता है। अमाउंट क्या होता था? मिश्रधन को बोलते थे हिंदी में जो बोलते हैं। प्रिंसिपल आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। पी से प्रिंसिपल होता है, इसमें ए से अमाउंट होता है। ये दिमाग में डाल लो, मतलब है ना, ये बेसिक्स पढ़ा रहा हूं। और प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जिसके बेस पे ब्याज मिलता है, उस पे ब्याज लगता है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर, या फिर दर कह लो इसे। टाइम आपको पता ही है, समय को बोलते हैं। हम हमेशा ईयर्स में लेते हैं, नहीं है अगर ईयर्स में तो कन्वर्ट कर लेते हैं उसे। ईयर्स मतलब साल, वर्ष। ठीक है, इतना बेसिक समझा दिया मैंने आपको। चलिए अब नई चीज शुरू करते हैं। इसमें क्या बच्चों, फॉर्मूला रख लो आप। इसमें टाइम टी की जगह एन मान लो, या टी मान लो, आपकी इच्छा में एन मान रहा हूं। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला याद रखना हमेशा। अमाउंट होगा पी, ये कौन सा फॉर्मूला है? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, याद रखना। 1 + R/100 की पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हर जुड़ता रहेगा, हर महीने 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 उस पर फिर ब्याज, फिर ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट एक सिंपल फॉर्मूला, PRT/100, एक साल का सिंपल ब्याज। याद रखना, वो साधारण ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज है। दोनों से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स में। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटा 100 की पावर n मतलब समय, वर्षों में जो दिया होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पता ही है एक चीज, अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, पता ही है आपको। मिश्रधन क्या होगा? मूलधन प्लस जो हमारा ब्याज है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करना है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब दिस, ये वाला फॉर्मूला, अमाउंट का माइनस प्रिंसिपल। तो उसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? लिख लो, P बाहर आ जाएगा 1 + R/100 की पावर n -1। ठीक है, P बाहर है, 1 + R/100 की पावर n। इसे दिमाग में रख लो, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपके। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये, अमाउंट का ये। कुछ चीजें वही हैं पिछली वाली। अगर दर आपको कहा है, सॉरी, इंटरेस्ट आपको कंपाउंड करना है, हाफ ईयरली का निकालना है, आधे वर्ष का मतलब। तो मैंने पिछले बारे में सिंपल इंटरेस्ट में भी ये चीज बताई है, क्या थी उस केस में? आपको रेट क्या कर देना है? R/2, और जो टाइम में n मानना वो हो जाएगा 2 × n। 2 से गुणा कर दोगे जो भी जाए। जब क्या होगा केस? इंटरेस्ट कंपाउंड करना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना है। हाफ ईयरली चढ़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब समझ रहे हो ना, अर्धवार्षिक। दिमाग में बैठा लो ये हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक में रेट R/2 हो जाएगा, दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय दुगना से गुणा करना। वैसे ही क्वार्टरली के लिए क्या करना है? वही चीज, R/4, समय 4 से गुणा करना। ये आपको मैंने पिछली वीडियो जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है वो भी, उसमें भी बताया है, तब भी दोबारा बता रहा हूं। अब एक चीज और दिमाग में रख लो, कभी कभी समय इस फॉर्म में दिया है, 2 3/4 साल या वर्ष कह लो, तब क्या करना है? तो 2 3/4 वर्ष है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, बहुत सिंपल है, देख लो। अमाउंट वही P, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अमाउंट P 1 + R/100। इधर n की जगह क्या आएगा बच्चों? ये 2। देख लो, मैं एग्जांपल से बता दे रहा हूं सीधे। ये 2 आ जाएगा इधर। 2 क्यों? ये वाला 2 जो वर्ष दिया है। उसके बाद अलग से फिर 1 प्लस ये जो दिया 3/4, ये लिख दोगे। 3/4 × R जो दर है बटा 100। देख लो ये कैसे होगा। P 1 + R/100 की पावर ये वाला
जो इधर दिया हुआ है 2 और 1 प्लस ये जो बचा है 3/4 इंटू आर। ये याद रखना जब इस फॉर्म में दिया होगा ईयर्स में, तब कैसे निकालना, तब क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि एन लगाना है ना, अब आप 4×2=11/4 थोड़ी कर दोगे, सॉल्व ही नहीं होगा फिर आपसे, इसलिए तरीका देख लो। अगर मैं इसे बोलूं CA/B के फॉर्म में है ये, जैसे तो C2 हो गया, A3 हो गया और B4 हो गया, तो कुल मिला के एक तरीके से फॉर्मूला ये बन गया, समझ लो ये C1 + A/B × R। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं C, एग्जाम्पल से भी बता दिया मैंने आपको, बेसिक से भी बता दिया। ठीक है ना, 1 + R/100C × 1 + A/B R, जिसमें CA/A, मतलब अगर CA/B के फॉर्म में मैं दिमाग में रट लूँ, ऐसे दिया है तो 1 + R/100C फिर 1 + A/B × R/100। ठीक है, ये भी बता दिया। चलो अब एक चीज और है बच्चों, एक चीज और समझ लो, अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग R1 R2 R3 उसी प्रिंसिपल पे, तब आपको अमाउंट क्या निकालना है, तब भी बहुत सरल है, तब कुछ नहीं करना, तब अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सुन लो केस, सुन लो क्या कह रहा हूं मैं। केस ये है जब आपको 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए, जैसे R1 R2 R3 परसेंटेज में होते हैं हमेशा, तो क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R1/100, फिर दोबारा 1 + R2/100, फिर दोबारा 1 + R3/100। ठीक है, आ गया ना समझ में, 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100 और P वो जब 3 इंटरेस्ट दिए उसी प्रिंसिपल पे होता है ना, 2%, 3%, 4%। ठीक है, और हाँ एक चीज और है इसमें, ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, वरना आप कहोगे एन का गायब कर दिया है ना, समझ गया ना। प्रथम वर्ष R1% पे ब्याज लग रही है, दूसरे वर्ष पे R2, तीसरे पे R3, तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब आएंगे हम सीधे क्वेश्चंस पे। हाँ उससे पहले एक चीज और है, लेकिन वो मैं आपको, इंस्टॉलमेंट है कैसे बनती है इसमें, वो मैं आपको सीधे क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें समझना आप। ठीक है, इसलिए इसमें नहीं बता रहा, फिर आप कहोगे बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन सिंपल है, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया आपको ₹12,500, मूलधन जिसे बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया बच्चों 20%, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ कि कंपाउंडेड ईयरली है, ईयरली मतलब वार्षिक, कोई दिक्कत नहीं, समय दिया आपको n 3 साल, 3 ईयर्स। अब अमाउंट निकालना है, तो बहुत बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, कर लोगे, अमाउंट का फॉर्मूला बताया था अभी जस्ट, P1 + R/100 की पावर n, तो लगा लो, P क्या 12,500, 1 + R क्या 20/100 की पावर n, n क्या 3, समझ गए। अब ये कितना हो जाएगा, 100, 120/100, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है इनमें। 12,500 गुणा, अब 100 को एलसीएम लोगे ना, तो 100 + 20 120 हो गया ना, 120/100 गुणा 120/100 गुणा 120/100, इसे हल कर लोगे आप, जैसे 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, 1 0 से सब कट गए 0। अब आपको ये सिर्फ गुणा करना है, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आप गुणा तो सबको आती होगी, कर लोगे है ना। आपका लगभग आंसर आएगा 21,600 अमाउंट जो निकालना था। ठीक है, करके देखना, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 रुपए पे 1 साल के लिए है 215.15। अब कह रहा है अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। सिंपल है, मतलब घुमा के दे दिया, समझ रहे ना। कभी कभी अब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया आपको जैसे ₹215.15। ठीक है बच्चों, और ऑन रुपीस मतलब जैसे दिया ना इस रुपए पे, तो मतलब वो प्रिंसिपल है कितने, 2100 रुपए पे, मूलधन जो है उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट बैठ रहा है इतना, समय कितना, टाइम n 1 ईयर है। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ लिया करो क्या क्या दिया है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट R निकालना है, और उसमें लिखा है अप्रोक्सीमेट,
मतलब इसका अंदर ये पॉइंट ढूंढ में कुछ आ रहा होगा, इसलिए लिखा है अप्रोक्सीमेट निकालो लगभग कितना बैठ रहा है। अगर ऐसा है तो कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P बाहर ले लिया था शायद, 1+R/100 की पावर n-1 ऐसे था शायद, है ना। हाँ यही था बस। इधर 215.15 है वो लिख दो। प्रिंसिपल P की जगह जो दिया 2100 लिख दो। 1+R क्या निकालना है इसलिए R ऐसी रहने दो। n 1 वर्ष दिया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 का 1 ही रहे, हटाओ और -1 कर दो ऐसे। अब चाहो तो इसे एक साथ ही खोल लो, क्यों -1 करना, समझ गए ना। तो R/100 ये नीचे ले आओ, 215.15 बटा 2100 हो गया आपका R/100, क्योंकि 1 से 1 कट गया। और ये भी पॉइंट हटा लो, 100 से 100 कट गया। अब आप कर लो इसे सॉल्व, लगभग R से 215 बटा 2100 लगभग आएगा 10.24, इसीलिए उसने बोला था अप्रोक्सीमेट निकाला, तो मतलब वो 10 के बराबर ही हो गया, ठीक है, 10% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है बच्चों सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, प्रिंसिपल दिया है उधर देखो बच्चों, इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या प्रिंसिपल 16,000 दिया आपको और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से दिया है 20%, ये P दिया है, ये R दिया है और समय 9 मंथ्स दिया है और कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है। बस अब एक चीज समझ लो, 9 मंथ्स बोल रहा है जैसे, तो मैंने आपको क्या बताया था, 9 मंथ्स है और कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली में क्या करना है, R/4 हो जाएगा, मतलब रेट जो नया आएगा वो 20/4 होगा, क्योंकि क्वार्टरली देखना हमें। तो 5% लगाएंगे हम फॉर्मूले में, अब इसकी जगह ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे, और क्वार्टरली में 9 मंथ्स की जगह 9 × 4 कर देंगे, मैंने बताया था, तो 36 कर दोगे n, ठीक है 36। फिर उसे मंथ्स को ईयर में भी करना कन्वर्ट होता है, क्योंकि मंथ्स दिया है ना, मंथ्स को बटा 12 भी करना पड़ जाएगा अब आपको, तो आंसर आ गया 3 ईयर्स। तो आप n क्या लगाओगे अब, 3 ईयर्स, ठीक है ना। ये समझ लो दिमाग से, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसको कराने की जरूरत नहीं है। 9 मंथ्स का मतलब होता है 9/12 साल, क्योंकि 12 एक साल में 12 मंथ होता है ना, और × 4 इसलिए करना पड़ा मुझे, मैंने बताया ना क्वार्टरली दिया है, क्वेश्चन कंडीशन ही क्या है, क्वार्टरली है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। जैसे एक होता है वार्षिक, एक अर्धवार्षिक, और ये क्वार्टरली है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका करा दिया। एक क्वेश्चन है इसी तरीके का है, उसको भी समझ लो। उसमें क्या है बच्चों, नई चीज जो दी है मैं वो बता रहा हूं बस। प्रिंसिपल दिया देखो 1800 और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप कर लोगे। लेकिन जो मेन चीज दी है क्या है, टाइम 3 1/2 ईयर्स। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने क्या कहा था, जो पहला आएगा P P 1+R/100, इधर क्या आ जाएगा मैंने बताया था, ये वाला 3 आ जाएगा बस, और उसके बाद दोबारा 1+ ये जो 1/2 बचा है 1/2 × R बटा 100, समझ गया ना भाई। ये करना आपको और कुछ नहीं, कोई नई चीज से भाई डरना नहीं है, ठीक है, ये लगाना है। और फॉर्मूले के फॉर्म में बताया था CA/B, तो यहाँ C आ जाता है और ये A/B, अगर वैसे देखना चाहो अमाउंट आप निकाल लोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के। अमाउंट प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर C × 1+A/B × R, ये भी क्वेश्चन करा दिया। अब एक नया क्वेश्चन है, वो भी फॉर्मूला बेस्ड है वैसे तो, लेकिन कराऊंगा मैं। उसमें क्या है, रेनू ने पैसे लिए 50,000 कहीं से बोरो किए, ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया सीधे 50,000, रेनू ने 50,000 कहीं से बोरो किए। अभी कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए क्या था 5%, फर्स्ट ईयर के लिए 5%, सेकेंड ईयर के लिए 7% और थर्ड ईयर के लिए, तीसरे साल के लिए बच्चों 8%। अब क्या कह रहा है, अमाउंट पेड बाय साक्षी रेनू इन 3 ईयर्स, 3 साल में उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ा, उसका फॉर्मूला ने आपको बता ही रखा है। अमाउंट इज इक्वल टू P 1+R/100 हो जाएगा, उसके बाद 1+R/2 हो जाएगा, और ये 1+R/3 हो जाएगा। कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ा खेल नहीं है। R1 ये है, R2 ये, R3 ये, बस, ठीक है। टाइम की अब जरूरत नहीं है, पहले साल का है, दूसरे तीसरे, ठीक है। फॉर्मूला बता चुका हूँ, बस ये क्वेश्चन समझाया था तो कर लेना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंदू हैड इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी, इंदू ने कोई पैसे कुछ इन्वेस्ट किए होंगे एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ही रिसीव्ड ₹2420 आफ्टर 2 साल, ₹2662 आफ्टर 3 साल, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। इंदू ने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए, उसे 2420 रुपए मिले हैं 2 साल बाद, ठीक है। देखो 2420 रुपए मिले हैं उसे इन्वेस्ट करने के 2 साल बाद, तो इसका एक तरीके से अमाउंट मिला उसे 2420 2 साल बाद। और एक दूसरा अमाउंट दिया कितना बच्चों, 2662, वो उसे मिला है 3 साल बाद। प्रिंसिपल तो वही होगा जो उसने अमाउंट मतलब बोरो किए, इन्वेस्ट किए, सॉरी, जितने भी, दोनों केस के लिए अमाउंट अलग अलग हो गए हैं और टाइम अलग अलग है, 2 साल है और एक 30 साल है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो बहुत सिंपल है, 2 कंडीशन बन जाएंगी। देखो पहले वाले में आप अपने बेसिक्स पे रहो, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R जो निकालना है R/100 की पावर 2 साल लगा दो n की जगह। और दूसरे में क्या बच्चों 2662 इज इक्वल टू P वही रहेगा, क्योंकि ब्याज तो उसी पे लग रही है ना, बेसिक जो सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। यहाँ भी R हमें निकालना है, वही है, तो ये केस जुड़े हुए, टाइम इधर 3। अब क्या कर सकते हो आप, एक जो लग रहा है इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर लो ताकि P से P कट जाए, और 1 प्लस R/100 की पावर 3 है, वो 2 है, तो क्या होगा, A की पावर M अपॉन A की पावर N क्या होता है, AM माइनस N, तो 3 माइनस 2, तो ये रह जाएगा 1 प्लस R बटा 100 इज इक्वल टू 2662 बटा 2420, है ना। तो इससे आप सॉल्व करो, 2662 में से 2420 घटाओ, ये -1 इधर ले आओगे तो R/100 आ जाएगा, और इधर 1 लाओगे तो 2662 में से 2420 घटाओ, 242 हो गया। एक तरीके से 10 आ रहा है, आंसर दिख ही रहा है साफ, हाँ 10 है। आर आ गया हमारा 10% जो हमें निकालना था, ठीक है। बस मुझे समझाना था कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, कि उसे 2 साल बाद किसी सम ऑफ मनी जो उसने इन्वेस्ट किया इतना अमाउंट मिला, और 3 साल बाद इतना, तो बस हमें बेसिक पता था, अमाउंट तो वही है ना दोनों अलग अलग, और प्रिंसिपल तो वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, क्या बैठ रहा उसका निकाल दिया। और इसी क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है, ऐसे क्वेश्चनों में ट्रिक से करना, यही चीज दिया हो कि अमाउंट n साल बाद n1 बाद इतना अमाउंट है, A1 है, और A2 अमाउंट है उसके जस्ट n+1 साल बाद, ये कंडीशन है। ट्रिक उसी वाले क्वेश्चन में कर पाओगे वाली, ये ट्रिक जो बता रहा हूँ। अगर समय बस अगला ही होना चाहिए, n है तो ये n+1, जैसे 2 है तो अगला अमाउंट अलग अलग दी हो, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना है। रेट R का फॉर्मूला होता है उसमें A2 माइनस A1 बटा A1 गुणा 100, ठीक है। A2 माइनस A1 बटा A1 गुणा 100, ठीक है। तो अमाउंट 2 ये हो गया 2662, देखो इस ट्रिक से आ जाएगा, ये आपका समय बचाएगी ये ट्रिक, माइनस 2420 बटा 2420 गुणा 100, वही चीज आ गई, देखो 242 आएगा माइनस होके बटा 2420 गुणा 100। तो ट्रिक वाले तब पॉसिबल है क्वेश्चन इस ट्रिक से जब n और n+1 हो, मतलब 2 साल है तो यहाँ 4 नहीं होनी चाहिए, n+1, तो उसके लिए ट्रिक, ठीक है। अब हर क्वेश्चन के साथ ट्रिक बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे वाले भी हैं जो दोनों कंसेप्ट से भी कर सकते हो और ट्रिक से भी। कॉम्पिटिशन में ट्रिक बहुत मायने रखती है समय बचाने की, ठीक है बच्चों। सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 3 years, वाह ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कोई सम ऑफ मनी क्या हो जा रहा है सीधे डबल इन 3 years। देखो 3 साल में कोई अमाउंट क्या हो जा रहा है, 3p हो जा रहा है एक तरीके से, जो मैं लैंग्वेज टेक्निकल बताऊंगा आपको पढ़ के। 3 साल में कोई सम ऑफ मनी तिगना हो जा रहा है, मतलब एक तरीके से अमाउंट जो मिल रहा है वो 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया। अब कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें एनुअली लग रहा है, ठीक है, वार्षिकी। अब कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू बिकम 16 टाइम्स, कितने साल में वो अमाउंट 16 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल की, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें बेसिक्स पता है क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, देखो ये अमाउंट ये लगा दिया, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n, 3 साल है इधर। और दूसरी कंडीशन में क्या है पता आपको, 16p इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n निकालना है हमें, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम रहेगा। अब आप वही करोगे जो अभी किया आपने, क्या देखो
पी से पी कट गया, यहाँ भी पी से पी। अब आपको पता लग गया 3 जो आ रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, सॉरी ये डबल दिया है, एक गलती कर दी मैंने, सॉरी उसके लिए। डबल हो रहा है ना, मैं 3p क्यों लिख रहा हूँ, डबल मतलब दुगना होगा, तो यहाँ 2p आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्यूब बचा 2, ये से लिख लो आप 1 प्लस आर बाई 100 की पावर हो गया 2, इसे देख के क्यूब का 2, और इधर है 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n इज इक्वल टू 16 रह गया। 16 का मतलब एक तरीके से क्या होता है 2 की पावर 4। इतना भी समझ में आ गए होंगे दोनों इक्वेशनों से। अब आप कुछ मत करो, ये 2 की पावर 1 है ना। अब मेरा क्या दिमाग कह रहा है, अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, इससे आपको वैल्यू आर और एन निकालना है, कुल मिला के कितने वर्ष में वो 16 हो रहा है, तो इसे आप सॉल्व कर लोगे, एन 12 ईयर्स आएगा इन दोनों कंडीशनों को। और एक चीज और है, अब आप कहोगे करना कैसे, ये कंफ्यूज हो रहे होगे ना थोड़ा सा, हर कोई होता है। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, दो इक्वेशन दी हुई है ना, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्यूब 2, आपको पता है 2 की पावर 1 प्लस आर बाई 100, 2 की पावर 1 का मतलब होता है दिस। तो अगर मैं इसे स्प्लिट कर दूं 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन को मैं क्या लिख सकता हूं एक तरीके से 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन है ना, मुझे निकालना है। ये हो जाएगा, देखो बच्चों 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, पता है ना इसको, अगर मैं स्प्लिट करूं 2 की पावर 4 क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 4 आता है, और जो 2 की पावर 4 है वो इसके बराबर है, तो ये इज इक्वल टू 2 की पावर 1 क्या है एक तरीके से, ये मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर 3। ये मैं मतलब बेसिक समझा रहा हूँ आपको कंसेप्ट, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे 1 प्लस आर बाई 100 3 इंटू 4 कर दोगे। ठीक है, 1 प्लस आर बाई जो आपको निकालना है ना, उसमें आप कुछ नहीं करना है, ये जो 4 है दिस इंटू ये 3, तो 4 3 12, तो 2 की पावर n आ गया हमारा 12 ईयर्स। तो आप सीधे लिख दो 1 प्लस आर बाई 100 जो मिल रहा है मुझे यहाँ 3 इंटू 4, तो इससे पता लग गया आपको 12 ईयर्स है वो। ठीक है, हो गया कंसेप्ट क्लियर, इसे भूल जाओ, जो समझाने के लिए था वो। ठीक है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 है ना, ये 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 1 जो होता है वो ये होता है, तो इसलिए मैंने दिस इंटू 4 कर दिया सीधे। ठीक है, आ गया होगा समझ में, एंड 12 है। अब यही क्वेश्चन ट्रिक से करना आपको, ये तो मैंने इससे करा बेसिक से, अब आपको ट्रिक से समझाना मुझे। तो ट्रिक क्या होती है ऐसे क्वेश्चनों में, कुछ नहीं होती है। देखो इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स x टाइम्स एट सम रेट ऑफ कंपाउंडिंग इन एन n ईयर, कोई सम ऑफ मनी x टाइम्स हो गया, मुझे जैसे यहाँ दुगना दिया उसे मैंने x मान लिया है, x टाइम्स हो गया है कितने साल में, n साल में, n साल ही है, n माना। ठीक है, और y गुणा n साल में कितना, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, कहोगे क्या रीड कर रहा है, फिर छोड़ो मैं ऐसे समझाऊं। कोई सम ऑफ मनी x टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है, x टाइम्स हो जा रहा है n साल में। ठीक है, वही चीज है उसे ट्रिक से बता रहा हूं, x टाइम्स हो जा रहा है n साल में, और x की पावर y टाइम्स वो कितने साल में होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, y गुणा n। ठीक है, y गुणा n साल में हो जाएगा। अब समझो कैसे, x टाइम्स हो रहा है n साल में, दुगना हो रहा था वो 3 साल में, दुगना हो रहा है वो 3 साल में। अब x की पावर y टाइम्स कितना होगा, एक तरीके से वो 16 दिया है ना, 16 टाइम्स कितने साल में होगा, 16 एक तरीके से इस फॉर्म में लिखो 2 की घात में ही, तो 2 की पावर 4 बैठ रहा है 16 है ना, तो इस तरीके से मुझे कंपेयर करके y मिल गया 4 है, तो जो हम साल निकालते हैं वो डायरेक्ट निकालना है 4 इंटू n, क्या हमारा n जो पहले था ये 3 साल में हो रहा था ना, 4 गुणा 3, देखो वही 12 आ गया, जो यहाँ इतना करके आया वो वहाँ ट्रिक से आ गया। तो ये क्या करना है, y गुणा n, y कैसे मिलेगा, उसको इस फॉर्म में लिखो, 16 जो है वो 2 की 4 में, 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ n जो दिया था वो क्या था 3 साल था, और x 2 टाइम्स था, तो उसी को बेस मान के करना ताकि y मिल जाए। तो ये याद ट्रिक रख, y इंटू n ईयर्स में होगा, याद रखना। तो इस क्वेश्चन में जो था वो वहाँ x क्या था, ये है ना 2, और y क्या है 2 की पावर 4, तो y मिल गया मुझे 4, 16 y की 2 की पावर 4 होता है ना, तो y 4 हो गया, और x क्या था 2, x की जरूरत नहीं है, लेकिन n 3 साल था, n से गुणा करना है 4 गुणा 3। ठीक है, ट्रिक है इस क्वेश्चन की।
2 क्वेश्चन और है, फिर ये वीडियो समाप्त होगी, ठीक है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा। डिफरेंस ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बहुत बढ़िया। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट किसी सम ऑफ मनी पे। देखो डिफरेंस दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का, किसी सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल वही जो भी है, मूलधन 300 रुपए, और 2 साल के लिए, टाइम क्या है 2 साल का, ये भी अच्छी चीज है, और 10% पर एनम है, रेट क्या है 10% पर एनम, ठीक है। अब देखो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n - 1, आपको सब पता है। आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, PRT/, ये तो बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम खाएगा। तो इन क्वेश्चनों की एक ट्रिक याद रखना हमेशा। ट्रिक क्या है, अगर 2 साल दिया है समय, जैसे इसमें दिया है 2 साल, तो 2 ईयर्स की ट्रिक ये है जो मैं लिख रहा हूँ। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होता है तो 2 ईयर्स में आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जो दिया होता है उसका फॉर्मूला होता है D = डिफरेंस है ये D मतलब, ठीक है, जो भी दिया है PR² / 100 ये लिख लो। अब आपको निकालना है डिफरेंस क्या दिया है, देखो 300, मैं लगाता हूँ इसे, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, दिया नहीं है ना प्रिंसिपल, मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इसमें, हाँ दिया है 10 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, तो 2 बार 100 लिख दिया स्क्वायर की जगह, ये जो लिखा फॉर्मूला, तो ये हो गया 100, 100 से 100 कटा P/100, तो प्रिंसिपल हो गया 30,000 सीधे, 300 × 100 ना, आ गया 30,000। अब यही क्वेश्चन अगर ट्रिक से, ये ट्रिक है, ठीक है, और 3 साल के लिए है तो तब क्या करना है, फॉर 3 ईयर्स दिया अगर समय, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस दिया है तो उसमें आपको क्या करना है, PR² डिफरेंस = PR², ये लिख लो फॉर्मूला, बहुत काम देगा, समय बचाएगा। 300 + R/100 ठीक है। ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया। जैसे PR² / 100 है, 2 साल के लिए अगर डिफरेंस दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, और प्रिंसिपल निकालना हो या डिफरेंस निकालना हो, जो भी दिया है फॉर्मूला ये लिख लो दिमाग में। 3 साल के लिए ये डिफरेंस = PR², 300 + R/100, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसके बाद हम ये वाला टॉपिक बाइंड अप करते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। y × n ईयर्स लगेंगे। y क्या होता है 2 की पावर 4, जो से y मिल गया, 16 को मैंने उस फॉर्म में लिखा, और x n क्या था, वो पहले जो समय दिया था कि इतने x टाइम्स हो रहा है वो इतने साल में, तो याद रखना ये भी ट्रिक है, समय बचाएगी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको किसी को लोन ऑफ 9930 इज टू बी रिटर्न, किसी को 9930 का लोन रिटर्न करना है, ठीक है, एक तरीके से, इज टू बी रिटर्न इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखिए समझो क्वेश्चन को, 9930 रुपए का लोन किसी को 3 इंस्टॉलमेंट में, ये क्वेश्चन आते हैं अगर इंस्टॉलमेंट बनानी हो तो, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में बकाया करना है, चुकता करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% कंपाउंडेड एनुअली, आर दिया बच्चों 10% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट पूछिए, बताओ उसकी इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, ठीक है। समझो क्वेश्चन को, 9930 का एक तरीके से अमाउंट है, उसे 3 इंस्टॉलमेंट में पूरा करना है, ठीक है। 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट, सॉरी। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा, ठीक है, वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। अब कह रहा है उसकी वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बताइए आप कितने की बैठी, 9930 पे, ब्याज लगेगा 10% पे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों, देखो जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो x है, x = A/, उस समय मैंने नहीं बताया था, स्टार्टिंग में मैंने कहा क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, 100/100 + R, ये लिख लो ये, ठीक है, प्लस 100/100 + R का स्क्वायर। ऐसे ही चलते जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 ही बार जाएंगे, क्योंकि मैं लिख रहा हूं अब 100/100 + R की घात n, कितने साल तक ना, कितने टाइम्स, लेकिन यहाँ तो 3 ही है ना, 3 इंस्टॉलमेंट, इसलिए 1 2 यही थर्ड है। लेकिन अगर मान लो 5 इंस्टॉलमेंट होती तो 3 आता, फिर 4, फिर 5, समझ गया ना, इसलिए लिखा है। तो बस यही क्वेश्चन है, ए दिया है 9930 लगा दोगे एक ही जगह, एक्स तो निकालना ही है आपको, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया ने, 100 आपको पता है 100 की जगह रहेगा, आर क्या 10, कर लोगे हल,
आराम से आंसर आ जाएगा। ये बताना जरूरी था इंस्टॉलमेंट वाले, से छोड़ नहीं सकता। मेरी हर एक वीडियो में खासियत है, जितनी भी अभी तक मैथ्स की और कॉम रीजनिंग की डाली है, कुछ छोड़ा नहीं है कि आपके लिए मैं स्किप कर दूं कि फिर आपका मतलब नुकसान हो, ये ध्यान रखना। इसके बाद मैं नई टॉपिक पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप, उसके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी इस कंपाउंड इंटरेस्ट वाली टॉपिक में इतना ही था और बहुत कुछ शायद समझा दिया आपको। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना। बाकी पिछली जितनी वीडियोस डाली हैं अब तक मैंने बहुत टॉपिक पढ़ा दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, जो जो आते हैं कॉम्पिटिशनों में सब कराया। ठीक है, ट्रिक्स के साथ। तो ये भी एक रह गया था, करा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका पूरा हो गया। ठीक है, थैंक यू।